विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम। यही सोच कर विश्वास लेके आया। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, घर पे सुदामा गरीब आ गया है, घर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा घर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सखा बद नसीब आ गया है, मिलने सखा बद नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो आप सिंधवी तालियों के साथ सेवा करते हो। जय हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो
बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया रे, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। इधर पे सुदामा करीब आ गया। दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुदामा जी द्वारपाल से कहने लगे कि हे द्वारपाल, एक बार मुझे भीतर जाने दो। द्वारपाल कहने लगे कि दरिद्र ब्राह्मण हो, कहाँ वो कहाँ आप, और उनका आप अपना मित्र बताते हो, हम नहीं जाने दे सकते आपको। सुदामा जी कहने लगे कि मुझे जाने तो अंदर है। और सुदामा जी कहने लगे, हरियाणवी भजन है आपके लिए। मने राज भवन में जावण तेरे दो बात करूंगा कि रसन ते, दो बात करूंगा कि रसन तेरे गया, दो बात करूंगा कि रसन ते। मन राज भवन में जावण तेरे दो बात करूंगा कि रसन तेरे। राज भवन में जावण दरे दो बात करूंगा, कृष्ण आपसे जय हो। और सुदामा जी कहने लगे, क्यों समझे मने
चारा से रे दो बात करूंगा कृष्ण ते। जय हो। गुरु चंद्रमान ये बतावे गारे वो सुनताई भाजा आवेगा। गुरु चंद्रमान ये बतावे गारे वो सुनताई भाजा आवेगा। मन प्रेम सहित ले जावेगा रे तो बात करूंगा कृष्ण ते। मन प्रेम सहित ले जानेगा रे तो बात करूंगा कृष्ण ते। राज भवन में जावन दे रे तो बात करूंगा कृष्ण ते। राज भवन में जावन दे रे तो बात करूंगा कृष्ण ते। 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 मने राज भवन में जावन दे रे दो बात करूंगा कृष्ण ते। और कहा द्वारपालों से कि द्वारपाल मुझे बस एक बार आप चाहे कृष्ण से जाकर पूछ लीजिए, बस मेरा नाम बता देना। तब एक द्वारपाल अंदर गया और अंदर जाकर भगवान कृष्ण से कहा कि बाहर एक दरिद्र ब्राह्मण आया है जो अपना नाम सु कहा, उतने में भगवान खड़े हुए। दा कहा, भगवान ने कदम बढ़ाया और जैसे ही सुदामा कहा कि भगवान जाकर सुदामा को अपने गले से लगा लिया और कहने लगे, तू क्यों मन में घबराया से रे तेरा यार सुदामा आर्या से मेरा मिलने ने जी चार्या से रे दो बात करूंगा कृष्ण ते। कहते हैं कि यहाँ पर जाकर सुदामा जी को गले से लगाया। भगवान की आंखों में आंसू है, सुदामा जी फूट फूट कर रोने लगे। भगवान का स्पर्श होते हैं। लाए हैं भगवान सुदामा जी को और अपने सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया और बिठाकर यहाँ पर सुदामा जी के चरण प्रभु ने धोए हैं। चरणों में जो कांटे लगे हुए थे उनको निकाले हैं और कहते हैं भोजन करवाया। और करवाने के बाद जब सुदामा जी वापस जाने लगे तो भगवान ने पूछा, सुदामा क्या मेरी भाभी ने मेरे लिए कोई भेंट नहीं भेजी? सुदामा जी भगवान का उतना बड़ा महल देखकर सोचे कि ये तो इतने सुंदर सुंदर रोज के 56 भोग खाता है और इतने से चावल से होगा क्या। इसीलिए सुदामा जी ने उस पोटली को छुपाया, लेकिन भगवान से वो पोटली छिपी नहीं। भगवान ने उस पोटली को छीना और छीन कर एक मुट्ठी चावल खाया, 2 मुट्ठी चावल खाया और जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने लगे रुक्मणी जी ने भगवान का हाथ पकड़ दिया और हाथ पकड़कर रुक्मणी जी कहने लगे, प्रभु आपने एक लोक का राज दे दिया, 2 का दे दिया, तीसरा भी दे दोगे तो फिर हम उनकी दासी बनकर रहेंगे वहां पर, कम से कम एक तो छोड़ दीजिए। तो कहते हैं कि ठाकुर जी ने जैसे ही 2 मुट्ठी चावल खाए कि सुदामा जी को जैसी अपनी द्वारिका नगरी थी वैसी की वैसी सुदामा नगरी भी बसा कर दी। महाराज बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये सुदामा जी दरिद्रता में क्यों प्राप्त हुए? क्योंकि कहते हैं कि जब सांदीपनि गुरु के यहाँ भगवान कृष्ण विद्या अर्जित करने के लिए गए थे तो वहाँ पर सुदामा जी की भेंट यानी कि ठाकुर जी की भेंट सुदामा जी से हुई। तब ये आपस में मित्र सखा बने।
एक बार गुरु माँ ने कहा कि आपके गुरुदेव को यज्ञ के लिए लकड़ी चाहिए, तो आप लकड़ी लेने के लिए जाओ। तो वो लकड़ी लेने के लिए जाते हैं। जब जाते हैं तो कहते हैं कि वहाँ पर गुरु माँ ने कहा बीच में भूख लगे तो तुम उन चन्नों को खा लेना। तो 2 मुट्ठी चन्ने दिए। कहते हैं कि वहाँ पर भृगु ऋषि आते हैं और गुरु माँ से कहा कि गुरु माँ भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। तो गुरु माँ ने सोचा कि मेरे पास तो 2 ही मुट्ठी चन्ने हैं, और अगर मैंने भृगु ऋषि को ये चन्ने दे दिए तो फिर कृष्ण और सुदामा लकड़ी लाने के लिए जा रहे हैं, उनको क्या दूंगी। तो वहाँ पर गुरु माँ ने कहा कि ऋषि अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, बाद में आना, बाद में दूंगी। ऋषि ने कहा कि ऐसा हो सकता है, इतना बड़ा आश्रम, इतने शिष्य रहते हैं और वहाँ कुछ भी ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। भृगु ऋषि को मालूम पड़ गया कि झूठ बोला है मुझसे। तो भृगु ऋषि रास्ते में चल रहे थे, इधर ठाकुर जी और सुदामा जी चल रहे थे। आए वन में कि वहाँ भृगु ऋषि, ठाकुर जी तो आगे लकड़ी लाने के लिए चले गए, सुदामा जी पेड़ के पास में ही बैठे हुए थे, वहाँ कोई काम कर रहे थे। वहाँ पर भृगु ऋषि आए, मन ही मन कह रहे थे कि उनके घर पर चने थे, आदि थे, लेकिन फिर भी मुझसे उन्होंने झूठ बोला, इसीलिए मैं श्राप देता हूँ। सुदामा जी ने सोचा कि भृगु ऋषि उनको मैं प्रणाम कर लूं। यहाँ पर भृगु ऋषि श्राप देने लगे कि जिस किसी ने भी मुझे चने देने के लिए मना किया, अगर वो चने कोई भी खाएगा तो वो दरिद्रता में प्राप्त होगा, उसकी संपत्ति चली जाएगी, सदैव उसके घर में दुख रहेगा। जब ऐसा श्राप दिया तो मालूम पड़ गया सुदामा जी को कि वो चने कोई और ने नहीं बल्कि गुरु माँ ने हमें दिए थे, उस चनों की बात कर रहे हैं। तो सोचा मेरे कृष्ण को ना लग जाए, तो सुदामा जी ने उन चनों को खा लिया, अपने हिस्से के भी खा लिया, ठाकुर जी के हिस्से भी खा लिया। कहते हैं जब ठाकुर जी आए तो ठाकुर जी को भूख लगी थी। ठाकुर जी कहने लगे सुदामा, जो आपने चने गुरु माँ ने दिए थे वो चने हमको वापस दो, हम भी खाएंगे, भूख लगी है। तो सुदामा जी रोने लगे और रोकर अपने मित्र के गले लग पड़े और कहने लगे कि मैंने आपके तो हिस्से के चने खा लिए, पर ये नहीं बताया कि श्राप की वजह से मैंने आपके हिस्से के चने खाए हैं। ये होती है महाराज मित्रता। कितने वर्षों तक सुदामा जी ऐसे रहे महाराज, लेकिन आज जब पत्नी के कहने पर आए तो ठाकुर जी ने सुदामा नगरी सुदामा जी को बसाकर दे दी। सुदामा जी जब वापस रवाना हुए तो अपने गांव में पहुंचे, वहां देखा कि उसी झोपड़ी की जगह एक बड़ा सा महल खड़ा है। उसको देखकर डर गए। ऐसा नहीं कहा कि मेरी झोपड़ी कहाँ गई, बल्कि ऐसा पूछने लगे द्वारपालों से कि मेरे बच्चे थे छोटे छोटे, मेरी पत्नी थी, वो कहाँ है। सुशीला को मालूम पड़ा कि मेरे पति आ गए हैं। सुशीला महल से भाग कर आई और अपने पति के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगे स्वामी, भगवान की कृपा अनंत भई कि झोपड़ी की जगह देखी कितना बड़ा महल हो गया है। सुदामा जी ने कहा, जब इतने वर्षों तक मैंने इस महल का सुख नहीं लिया तो अब तो मेरी उम्र भी कुछ निकल चुकी है, तो अब इसका सुख मैं क्यों लूं। अपने भजन में विधान पड़ेगा। तो सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठकर माला करते और अपना भजन पूरा करते महाराज। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने ये वर्णन सुनाया। कहने लगे कि अगर मित्र हो तो ऐसा हो, मित्रता हो तो ऐसी होनी चाहिए महाराज। और आजकल की जो मित्रता है वो स्वार्थ की है महाराज। सांवरिया सेठ की